आगे की आपकी जीवन यात्रा में क्या सपना है आपका? अभी तो यही सपना है एक सपना तो आपका पूरा हो गया। जी। दूसरा मेरा काशी जी का सपना है, वो मथुरा जी का सपना है। ये मेरा पूरा हो जाए इस जीवन में तो मैं बड़ी सौभाग्यशाली रहूँगी। मेरा जीवन सफल हो जाएगा, काशी जी और मथुरा जी हमें मिल जाए। उस दिशा में आपको लग रहा है सही काम हो रहा है? हाँ, हो रहा है पक्का। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। और काशी जी भी हमें मिलेगी, मथुरा जी भी मिलेगी, क्योंकि मथुरा की भी लड़ाई हमारी बराबर चल रही है और काशी जी की भी। हमें पूर्ण विश्वास है। अच्छा, आपके बारे में ये भी कहा जाता है आप एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट देती हैं। शुक्ला जी, ये लोगों ने भ्रम फैलाया है। मैं किसी के विरोध नहीं करती। शब्द चाहे जितना कड़वा हो, धस जाए तीर सा सीने में, सुनने वाला तिलमिला उठे, लत पत हो जाए पसीने में। किंतु दुर्घटना के भय से कब तक चुपचाप रहेंगे हम? नस नस में उगल रहा लावा, कब तक संताप सहेंगे हम? जिन लोगों ने मेरी माँ की दोनों ही भुजा काट डाली, पूछे हमलावर बाबर को, भगवान राम को दे गाली। उन मक्कारों के लिए यहाँ तिल भर भी कोई स्थान नहीं। छोड़ जाए वो भारत को जिनका ये हिंदुस्तान नहीं। कौन लोग छोड़ जाए? मुझको ना मोहम्मद से नफरत, अब सुनिए, मुझको ना मोहम्मद से नफरत, ईसा से कोई बैर नहीं। 10 के 10 गुरु है पूजनीय, अपने भी कोई गैर नहीं। मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, मस्जिद में 5 नमाज चले, एक नहीं 5 नमाज चले। मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, मस्जिद में 5 नमाज चले। मुझको ना इससे ऐतराज, इससे ना कोई गम होगा, पर मक्कारों के लिए यहाँ जो कुछ भी होगा कम होगा। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, जिसको इस देश से प्यार नहीं, तो फिर उसको इस देश में रहने का भी कोई अधिकार नहीं। देश में पैदा हुए हैं ना, तो हिंदुस्तान से प्यार करो भाई। भारत माँ को माँ कहो, गौ माता को माँ कहो, गंगा मैया को माँ। क्या, क्यों, आखिर क्या गुरेज है? क्या आपत्ति है इसमें? क्यों भारत माँ को माँ नहीं कहते? वो तो कहते हैं कि हमारा मन है, हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हमारा मन होगा तो हम बोलेंगे, हमारा मन नहीं होगा नहीं तो क्या हिंदुस्तान में आपने जन्म नहीं लिया? नहीं है। जैसे कई लोगों का एतराज होता है ना, ओवैसी जैसे जो नेता हाँ, हैं, मैं वही आना चाह रही हूँ। उसी ने कहा था ना, चाहे मेरा सर कलम कर दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, कहा था ना। मैं जानती हूँ, भारत माँ की मिट्टी में हम जन्मे हैं, यहाँ पले हैं, बड़े हैं, सांस ले रहे हैं। हम आपके यहाँ रोटी खा के जाए तो हमारा फर्ज बनता है कि आपकी अच्छाई आपको बताए, और आपकी अच्छाई को नज़रअंदाज करके आपकी हम बुराई करें तो हम गद्दार कहलाएंगे। देश के साथ यही हो रहा है, मेरी भारत माँ के साथ यही हो रहा है। इसीलिए मुझे दर्द होता है। मैं किसी का विरोध नहीं करती हूँ, मुझे पीड़ा तब होती है जब मेरी भारत माँ को गाली दी जाती है, जब मेरी गौ माँ के ऊपर कुल्हाड़ा चलता है, तब मुझे पीड़ा होती। तब मेरा अंदर से मेरा अंतर मन मुझे झकझोर देता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये देश हमें ऐसे नहीं थाली में परोस करके मिल गया है। इसके लिए भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, उनकी जवानी के बदले हमें ये देश मिला है। और इस देश को हमारे सामने गालियां दी जाए जी, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे मेरे ऊपर कितने भी आरोप और प्रत्यारोप लगे। मेरी लड़ाई किसी निजी मठ मंदिर की, मेरी कोई किसी से कोई ऐसा नहीं। अच्छे लोग भी हैं मेरे पास आते हैं, ऐसा देवबंद के कई लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, तो मैं उनका सम्मान करती हूँ बाकायदा, और करना चाहिए। लेकिन जो मेरी भारत माँ को गाली देगा, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो है। जो मेरे राम को गाली देगा वो मेरा दुश्मन है।
मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई केवल सिद्धांतों की है।